हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी क्लैट पीजी एजुकेटर मंजरी सिंह। सो क्लैट पीजी 2024 में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टिंग कि ये पेपर शायद दिसंबर के मिड में या लास्ट में होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली ये पेपर आपका बहुत स्टार्टिंग में हो रहा है। वो भी ऐसी डेट पर हो रहा है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हो कि दिसंबर में आपके पास कोई भी दिन बच रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन 3rd of December 2023। अब इसके चलते हुआ क्या कि थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन तो आ ही जाती है, और क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो अब आपको एक फील आ जाता है कि हाँ भाई अब तो पेपर होने वाला है, अब तो पढ़ना पड़ेगा अगर पेपर निकालना है। ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इस मौके पर आता है वो ये है कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, मैंने तो अभी तक कुछ करा ही नहीं, अब क्या मेरा पेपर ये निकल सकता है? क्या कंपेयर करूं मैं उन लोगों से जो 2 साल से पता था जिनको कि ये पेपर उनको देना है, या फिर 1 साल से वो लोग पढ़ रहे हैं, 6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस है? क्या मैं उनसे पीछे रह जाऊंगा? ये सारे बहुत से मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। कंसिडरिंग दोज क्वेश्चंस इन माइंड, आई हैव कम अप विद दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी फ्रॉम नाउ जुलाई ऑनवर्ड्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लैट पीजी 2024 के लिए, तो आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। बेसिकली बेनिफिट मिलने का ये नहीं है कि कुछ आपको कहीं से बेनिफिट आ रहा है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको एडवांटेज क्या है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो व्हाट इज द एडवांटेज विच यू आर गेटिंग इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। सो क्लैट पीजी 2024 को अभी से तैयार करने से पहले हम जो है कुछ चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि भाई बेनिफिट जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग सोचें जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रही थी, वो ऐसा सोच रहा मैम हम तो नुकसान में चले गए, हमारे साथ तो गलत हो गया, हमें क्या नहीं करना चाहिए था, हमें भी लास्ट में करना चाहिए था। ऐसा नहीं है। देखिए, कभी भी कंपटीशन जो है वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो अलग होती है। ठीक। फिर हर एक इंडिविजुअल का जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो अलग होता है। कई बार होते हैं बच्चे पढ़ते हैं बट पेपर पे नहीं निकल के आता, पढ़ रहे हैं एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं। कई बार पढ़ रहे हैं रिटेन नहीं कर पा रहे हैं वहीं पे कोई दूसरी जगह है जो पढ़ के फटाफट रिटेन भी कर ले रहा है, परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। सबसे पहला क्या एडवांटेज है, आप बहुत फोकस रहने वाले हो। आप फोकस इसलिए रहने वाले हो क्योंकि आपके पास बचा है कम टाइम, यू आर हैविंग लेस टाइम। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैंने एक भी मिनट इधर उधर वेस्ट किया तो डेफिनेटली फिर मुझे पे ऑफ करना पड़ेगा सिलेक्शन ना लेके। ठीक। मुझे सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, किसी भी कीमत पर मुझे कोई एनएलयू नहीं मिलेगा। तो कम टाइम में क्या होता है कि हम चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। ठीक है। कहते नहीं है कुछ भी कम खाओ ज़्यादा वैल्यू। कभी भी घर में कुछ बना है, अगर कम बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, तुम कहते हैं अरे यार थोड़ा और मिल जाता है ना। ठीक है। बट हमें वैल्यू होती है उसकी, हम उतना तो करते ही ना, स्वाद ले लेके थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। ज़्यादा बना के रख दिया जाता है, बच जाता है, घर वाले कहते खा लो खा लो खा लो, कोई खाता नहीं है। वही बात है, हर पॉइंट पे यू विल फील थोड़ा और टाइम मिल जाता, थोड़ा और टाइम मिल जाता। आपको मालूम है ये जो क्वेश्चन, ये जो लाइन है ना, थोड़ा और टाइम मिल जाता, ठीक है, समय मिल जाता, ये पता है हर किसी को रियलाइज नहीं होती है। ये सिर्फ उसी को रियलाइज होता है जो पढ़ रहा होता है। द वन हु इज स्टडीइंग विल ओनली वैल्यू दिस टाइम, बिकॉज वो एक दिन में ढेर सारा पढ़ रहा है, ढेर सारा। अब उसको लगता है यार आराम नहीं करने को मिल रहा है, दिमाग फटा जा रहा है, इतना सारा रिटेन करना है, तब वो कहता है यार थोड़ा और टाइम मिल जाता, मैं इसको डिवाइड कर देता, ये जो मुझे मिला हुआ है, ये जो समय मिला है, मैं इसको डिवाइड कर देता, मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट डे कर पाता आधा सिलेबस, एक दिन में मेरे ऊपर इतना लोड ना होता। समझ रहे हो? अनलेस यू विल डू इट, आपको रियलाइज नहीं होगा, यू विल नॉट रियलाइज। करना जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसकी वैल्यू समझने के लिए, यू हैव टू डू इट। कोई पढ़ भी नहीं रहा, करे यार और टाइम मिल जाता, यार अगले साल हो जाता पेपर, यार इस साल होता ही ना, पोस्टपोन हो जाए, उसके लिए पोस्टपोन होता रहेगा तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पोस्टपोन होने के बाद द टाइम विच ही इज गेटिंग, ही इज नॉट यूटिलाइजिंग दैट टाइम। तो उसके लिए पेपर कितना भी पोस्टपोन हो जाए
वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पढ़ रहे हो और फिर पोस्टपोन होता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो आपके पास, आप उसको वैल्यू करते हो। हालांकि क्लैट में ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टपोन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द जनरल थॉट, ठीक। तो अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है तो ये समझ लेना यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, आप पढ़ रहे हो, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। फोकस रहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पर हम थोड़ा फैमिली से कट ऑफ होंगे, ठीक है। फैमिली से कट ऑफ इन द सेंस फैमिली से थोड़ा वक्त मांगेंगे कि भाई कुछ टाइम के लिए हमें अकेले पढ़ने दो। रिलेटिव से बकवास नहीं, किनारे कर दिया, अरे भाई काम करो अपना, ठीक है मैं नहीं बात कर सकता। फ्रेंड्स को किनारे कर दिया कुछ टाइम के लिए, भाई थोड़ा समय दे दो, कुछ कर रहा हूँ। अब ये जो 4-5 महीने का टाइम है ना, ये इतना भी नहीं है कि किसी को इतना फर्क पड़ेगा। आप उसको थोड़ा टाइम उससे मांगोगे, वो देगा भी, हो सकता है थोड़ा स्पेस आपको दे दे। लेकिन जब 1 साल 2 साल जो लंबी जर्नी होती है, उसमें आप भी एक टाइम के बाद परेशान हो जाते हो। आपको लगता है यार मैं कैसे किसी से बात ना करूं, मैं कैसे किसी से बात करे बिना रहूं, मेरे फ्रेंड्स था, वो बेस्ट फ्रेंड था मेरा, मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, मैं अपनी मन की बात किससे कहूँ, पापा मम्मी परेशान ना हो जाए। ये सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इतना कम टाइम है कि आप बहुत फोकस रहोगे, आपको कोई इफ एंड बट वाली थॉट नहीं आ रही होगी। ये एक एडवांटेज है कम टाइम में तैयारी करने का। दूसरा, आप मॉक्स फॉर श्योर प्रैक्टिस करोगे। क्यों? आपको पता है यार टाइम इतना कम है, क्या पता मैं पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, ठीक है। आपके पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब आपका क्या तरीका होगा, यार एक काम करता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेता हूँ, ठीक है, और मॉक्स लगा लेता हूँ। क्या पता इन दोनों को लगाने से ही मेरा उद्धार हो जाए। हो सकता है 120 में से कुछ नहीं तो 80 नंबर आ जाए, कोई तो एनएलयू मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये थॉट हो सकती है और होनी भी चाहिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मॉक्स या सिर्फ प्रीवियस लगा के जाओ। व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू फॉलो द रिवर्स स्ट्रैटेजी। मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। समय कम है तो रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करो। जब समय होता है तो लोग पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास समय कम है तो आप पहले रिवर्स स्ट्रैटेजी फॉलो करो। आप पहले क्वेश्चंस लगाओ एंड देन फिर आप क्या करो, सिलेबस का पढ़ो। जो जो क्वेश्चन लगा रहे हो जिस टॉपिक पे है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते जाओ। पहले एक बार 120 का सेट निकाला, सॉल्व कर लिया। अब जब पेपर एनालाइज हम कर रहे थे तो पेपर को एनालाइज करते टाइम हमने जाना कि हमारे 50 क्वेश्चन गलत है। उस 50 क्वेश्चन से 50 टॉपिक निकल के आ रहे होंगे डेफिनेटली। फटाफट उन 50 टॉपिक को क्लियर कर दो उसी दिन, देन एंड देयर। मैंने आपको बार बार कहा है कि एक हफ्ते में 2 मार्क्स देना जरूरी है। तो एक हफ्ते में 2 मार्क्स जब दे रहे हो, तो पहला मार्क जब दिया तो 2 दिन का जब गैप ले रहे हो, 2 या 3 दिन का, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा है कि आधा आधा पेपर एनालाइज करो इफ यू आर हैविंग द 2 डेज। 50 क्वेश्चन, अगर आपने 60 क्वेश्चन 120 में से, अगर मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन एनालाइज किया, ठीक है, 60 में से आपको पता चला मेरे 25 गलत है। अब 25 गलत मतलब कि 25 टॉपिक, उसी वक्त देन एंड देयर उन 25 के 25 टॉपिक को क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो। मैं नहीं कह रही हूँ डिटेल में पढ़ो, डिटेल में पढ़ने का टाइम आपका चला गया है। आप लोगों के लिए कितना टाइम है कि आप सिर्फ बेयर एक्ट उठाइए, उसी वक्त आपने उस, मान लीजिए 25 टॉपिक, उनमें से कोई एक टॉपिक है, आपने उसको बेयर एक्ट से पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एग्जाम्पल लूँ तो, आईपीसी का लूँ तो, क्रिमिनल का, ठीक है, बेयर एक्ट देखी। उसी वक्त अगर आपके पास कुछ आपके क्लास नोट्स वगैरह हैं कॉलेज के, या आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली समरी टाइप का, समरी फॉर्म में अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल है, देन एंड देयर उसको पढ़ के क्लियर कर दो। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन फिर 60 क्वेश्चन लगाओगे, फिर 25 गलत हो गए, 25 को फिर पढ़ लो। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉक आप जरूर लगाओगे। ऑन द अदर हैंड, ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो सोच रहे हो हाँ हाँ बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तो मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, फिर ना अक्टूबर और नवंबर में मैं सिर्फ मॉक लगाऊंगा। कुछ फायदा नहीं होगा, इट विल नॉट गोना वर्क। आप स्वामी विवेकानंद नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, हो भी सकता है कोई हो, सारे लोग तो नहीं हो डेफिनेटली, ठीक है। आपको साथ साथ ये काम करना है, ये प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस आपकी एक कंसिस्टेंट फॉर्म में होती है। आप सोचो मैं इकट्ठे पढ़ लूं, मैं इकट्ठे प्रैक्टिस कर लूं, ये साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे साथ भी थी।
बट मुझे समझ में आया ना टाइम पे कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी गलती से सीखना जरूरी है, ठीक है। लर्न फ्रॉम यस्टरडे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप इसको लगाएंगे मॉक को डेली बेसिस पे, जितना समय आपके पास बचा है डेली बेसिस इन द सेंस मॉक को भले हफ्ते में 2 बार लगा रहे हो, बट प्रैक्टिस जो करोगे क्वेश्चंस को वो डेली 120-250 क्वेश्चन करोगे ही करोगे, उसको आपको कंप्लीट करना ही करना है, उसके लिए आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। लास्ट में आप सोचो पूरा सिलेबस कंप्लीट, पहली बात तो कोई सिलेबस तो टाइप का है ही नहीं, बस मेंशन कर दिया गया है, तो क्या उसी को करके चले जाओगे तो हो जाएगा क्या? नहीं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत कुछ अलग अलग आता है। आपको कैसे पता है कि मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ वही आएगा? तो वो जो हर एक क्वेश्चन के लिए जो रेडी होने का अप्रोच है वो आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, प्रीवियस ईयर पेपर लगा के और मॉक्स लगा के, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मूविंग फर्दर, आप सिर्फ रेलेवेंट सिलेबस पे फोकस करोगे जब आपके पास कम समय है, ठीक है। जब कम समय होगा तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या होगा, हमारी जो शक्ति है ना एकदम से वो एकदम शक्ति आ जाती है कम समय में। आप देखते होंगे सेमेस्टर एग्जाम में एक रात पहले इतना समझ आता है, इतना याद होता है जितना कभी जीवन में नहीं हुआ, ठीक है। उन लोगों के साथ जो एक दिन पहले पढ़ते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आता, एक रात पहले मेरा दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है हाँ यार ये तो बड़ी सही चीज है, ये तो बहुत समझ में आ गया, ठीक है पहले पढ़ लेते थोड़ा, बट आता है उनको। तो वही समझ लो, अभी भी वही लोग होंगे इस कैटेगरी में जो बहुत रिलैक्स होंगे, वो अभी से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज इज रेलेवेंट सिलेबस पे आप फोकस करोगे। क्यों? अब मुझे मालूम है आप इस टाइम पे क्या करोगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे एंड देन आप क्या करोगे, आप वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालोगे, यार क्या क्या पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल पूछते हैं, कौन सा ऑफेंसेस पूछते हैं आईपीसी में, ठीक है। और फिर आप वही वही टॉपिक पढ़ना शुरू कर दोगे। एक तो आप कर रहे होंगे पीवाईक्यूज, रोज आप लगा रहे हो, ठीक है। व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दीज पीवाईक्यूज ईच एंड एवरी डे, तो वहां से आपके पास नए टॉपिक निकल रहे हैं। आप मान लो 120 क्वेश्चन लगा रहे हो, तो आपके पास 120 हो सकता है कुछ रिपीटेड भी हो, बट स्टिल आई वुड से कि 110 टॉपिक तो आपके पास नए होंगे। जब 110 टॉपिक पहला पेपर लगा रहे हो तो 110 टॉपिक आपके पास नए हैं, तो आपने क्या किया, उन 110 टॉपिक को फटाफट उसी टाइम रिवाइज करते चले, ठीक है। ये हो गए टॉपिक। फिर हफ्ते में 2 बार मॉक लगा रहे हो, तो फिर उससे आपके पास टॉपिक निकल के आ रहा है 120, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक बंडल बनता जाएगा और आप पढ़ते जाओगे। आपको कहीं पर भी ये नहीं फील होगा कि मैं पूरा सिलेबस नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाते हो तो उसमें मिक्सअप होता है, तो मिक्सअप के चलते क्या होगा कि आप हर एक टॉपिक को छू रहे होंगे, आप उसके टच में होंगे, तो यू विल रियलाइज कि मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगी जब पीवाईक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, तो एक फॉर्मेट फॉलो करना, या तो पूरा का पूरा मिक्सअप सारे क्वेश्चंस का करो, और या फिर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लो और उसको एक दिन में निपटा दो, जितने भी पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा सारे तो नहीं पॉसिबल हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 120 का सेट है, ठीक है, अगर 120 क्वेश्चंस आपके पास अकेले एक सब्जेक्ट से बन रहे हैं, तो वो 120 के हिसाब से लगाओ। टारगेट होना चाहिए या तो 120 या तो 240, ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए। अब ये आप एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड लगाओ या मिक्सअप, ये आपका कॉल है। बट अगर एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड लगा रहे हो, आई वुड रिकमेंड प्लीज सितंबर तक ये काम करना, अक्टूबर और नवंबर मिक्स लगाना शुरू कर देना, क्योंकि बहुत अप्रोच बदलता है। आप जब एक ही लगा रहे होते हो ना, तो आपको पता है यार मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 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 दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है। बट जब आप मिक्सअप लगाते हो तो मिक्सअप लगाने में क्या होता है कि आपकी थॉट चेंज होती है, दिक्कत होती है लोगों को स्विच करने में, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फील करोगे। सो देयरफॉर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे भी फील करके जाओ उसको, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मॉक्स लगाओ और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिक्सअप करके लगाओ। अगर आप कहीं ऐसे जगह से क्वेश्चंस लगा रहे हैं जहाँ पे खट्टे दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, तो एक काम करिए, थोड़े क्वेश्चन वहां से उठा लिए, थोड़े वहां से उठा लिए, थोड़े 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 करके हर सेक्शन पे मार्क कर लो कि आज फलानी तारीख को इतने से इतने क्वेश्चन मैंने किए, पेंसिल से लिख लिया उस किताब में, या लाइन खींच दो यहाँ तक हो चुका है, फिर आगे के फिर कर लो। तो मिला मिला के करोगे तो आपका दिमाग खुला रहेगा, ठीक। नाउ लास्ट 4 months में इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू कवर द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऐसे होते हैं कि जब हमारे पास बहुत समय होता है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, ये बहुत ही सत्य बात है।
जब हमारे पास बहुत समय होता है तो आप देखोगे, जब हम कभी यूजी की तैयारी अगर कर रहे थे क्लैट वगैरह की, तो हमारे पास जब न्यूज़पेपर आता था तो जब बहुत टाइम होता था तो हम 4-4 5-5 घंटे पढ़ते थे। लेकिन जब हमारा एग्जाम करीब आने लगता था तो क्या होता था कि हम 1 ही घंटे टाइम दे रहे हैं, 2 ही घंटे टाइम दे रहे हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर टाइम। जब हम ज़्यादा टाइम में कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हम फालतू चीज़ें भी कवर करते हैं। लेकिन जब हम कम टाइम में पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज कवर द क्वालिटी कंटेंट। ये बात मेरी गांठ बांध लो, हम हमेशा क्वालिटी कंटेंट कवर करते हैं कम समय में, ठीक है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज यहाँ पे कि लास्ट में आपके लिए, मैं देखो आपके लिए बहुत इजी होगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज कवर करना। क्या आपको मालूम है चल रहा है जुलाई, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी जुलाई से लेकर नवंबर तक डेली डेली अपडेट होते रहो, डेली जो जो हो रहा है। तो ये तो अपने आप सॉल्व हो गया, ठीक। अब एक स्लॉट कौन सा है, जैन टू जून वाला, इसको भी साथ में कवर करो। आप यहाँ काउंट करो तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने, यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने, कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। ये डेली जब करते जा रहे हो, आज फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 17th ऑफ जुलाई, ठीक है। आज मैंने 17 जुलाई का डेली अपडेट चेक कर लिया कि कौन सा केस लॉ आया है, क्या कोई नया एक्ट आया है, क्या किसी एक्ट में अमेंडमेंट होने वाला है, क्या एडिटोरियल आया है। ये 4 चीजें आपको चेक करनी है। व्हाट रिसेंट जजमेंट क्या आया है किसी टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, क्या कोई नया एक्ट आया है। तीसरा, क्या कोई अमेंडमेंट आया है। चौथा, क्या कोई अच्छा एडिटोरियल आया है किसी टॉपिक पे। ये 4 चीजें मुझे चेक करनी है। वंस आई हैव चेक दिस 4 थिंग्स, अगर कुछ आया था मैंने नोट डाउन कर लिया, नहीं आया था कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी जून पे, ठीक है। नाउ आई विल गो टू द जून सेक्शन, और जून में मैंने सर्च कर लिया गूगल पे सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द जून, मुझे एक जगह मिल गया। अब मैंने वहां जून से पढ़ लिया, जून के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैंने एक ही दिन पढ़ लिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे डे वाइज सारे जजमेंट्स नहीं ढूंढने थे, मुझे एक जगह जून के कुछ 10-15 जजमेंट मिल गए, कुछ नया एक्ट मिल गया, कुछ नया अमेंडमेंट मिल गया, मैंने उसको पढ़ लिया। नेक्स्ट 18 जुलाई को मैं क्या करूंगी, अगर एक दिन में मेरा जून नहीं हो पाया, मैं 2 दिन में कर लूंगी, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 6 महीना करना है, क्या 6 दिन में करना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, आज 17 जुलाई से कसम खाओ 31 जुलाई तक आप कवर करोगे जनवरी से जून, ठीक है। जनवरी से जून कवर करोगे। अब कैसे कर लोगे, दो दिन कर लो, जून का 2 दिन, फिर उसका मई का 2 दिन, 3 दिन, वो डिपेंड करता है, किसी महीने में हो सकता है कुछ ज्यादा न्यूज हो, किसी महीने में कम हो, ठीक। यूसीसी वगैरह चल रहा है तो यूसीसी का बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता हो, यूसीसी पे कितने केस लॉज आए हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। ये सब एस्पेक्ट आप मिस आउट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जब आपका जुलाई में ये हो जाएगा, तब आप आओगे 2022 पे, ठीक। 2022 में आओगे, फिर कैसे करोगे, ऐसे ही अगस्त लिया पूरा, ठीक है, और एक एक दिन एक एक महीने का, ठीक। दिसंबर का उल्टा ही चलेंगे, लेकिन उल्टा इसलिए चलेंगे क्योंकि हमेशा उल्टा कवर करते हैं कि ज्यादा, अभी मान लो अगर हम जनवरी 2022 से अगर शुरू कर देते तो पता लगा यहाँ आते आते आप जून 2023 का कर ही नहीं पाए, लॉस होता ना। इसलिए हमेशा उल्टा चला जाता है कि इधर का कवर हो गया, जुलाई से नवंबर हम अभी साथ साथ कवर करेंगे, जनवरी टू जून हमने इधर कवर कर लिया, जून मई ऐसे अप्रैल, उल्टा उल्टा चल के। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर अगले साल का, पिछले साल का जब करेंगे तो भी हम दिसंबर से उल्टा चलेंगे कि अगर मान लीजिए मेरा जून 22 तक ही हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने कितना कवर कर लिया, मैंने 1.5 साल का कवर कर लिया, ठीक है। तो 2 साल तो हमें कवर करना ही है, ये गांठ बांध लो। तो ये क्या होगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके पास अब क्या है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और आपके लिए याद करना आसान होगा, ठीक। देयर वुड बी नॉट वेरी मच इन्वॉल्वमेंट विद द अदर्स। मैंने पहले ही कहा, जब आपके पास समय कम है तो आप खुद को अवॉइड करोगे लोगों से इन्वॉल्व होने में, ठीक है। आप कोशिश करोगे कि ज्यादा ज्ञान की बातें ना लूं अपने दोस्तों से। जनरली क्या होता है, जब हमारे पास पैनिक मोड में हम आते हैं, व्हेन वी आर इन अ पैनिक मोड, तो हम सबको फोन घुमा घुमा के बातें करने लगते हैं अपने फ्रेंड्स, यार क्या करें, कैसे तैयारी कर रहे हो। प्लीज गाइस रिमेंबर, मेरी एक बात सच मान लो, ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आपका कॉम्पिटिटर है, बी इट योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये होता है, आई एम टेलिंग यू। अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी है तो भी वो कॉम्पिटिटर है, वो आपको जरूरी नहीं है सही स्ट्रैटेजी बताए,
जो वो फॉलो कर रहा है वो हो सकता है आपके लिए सही नहीं है। चलो मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छा है, आप दोनों ने डिसाइड किया कि हम साथ में पढ़ेंगे, ए है और बी है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, बहुत समझना इस बात को, ये होता है। आप दोनों ने कहा हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, आप दोनों स्कूल कॉलेज जाते हो, यू आर कॉलेज गोइंग एंड यू बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट पीजी। ए और बी जो थे वो क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ये दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये NLSIU के थे, ठीक है, बैंगलोर के थे, डेली इनको कॉलेज जाना जरूरी था, NLSIU में पढ़ रहे हैं तो क्यों कॉलेज नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा जब शाम को लौटते हैं 3 बजे हम लोग जब लौटते हैं तो 2 घंटे बाद आराम करके 5 बजे से हम लोग साथ में पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। 5 बजे से ये लोग पढ़ते हैं 9 बजे तक साथ में, ठीक। ए को पता है कि हम इसके साथ 5 से 9 पढ़ रहे हैं, बी को पता है पढ़ रहे हैं, ठीक। क्या गारंटी है, अब खाना खाने चले गए 9 बजे के बाद, ठीक। फिर आपने कहा चलो 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ लेते हैं, ठीक, पढ़ लिया, हॉस्टलर हो मान लो, ठीक। अब ए कह के गया अपने रूम में बी को मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक। बी कहता है हाँ यार मैं भी बहुत थक गया, मैं भी सोने जा रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोने चला गया? ए को कैसे पता है बी पक्का सोने चला गया, बी को कैसे पता है सोने चला गया? क्या पता अभी वो 12 से 2 की सिटिंग एक और मारेगा, कैसे पता चलेगा आपको? या पता अभी सो जाए वो, लेकिन सुबह सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे उठ के वो एक सिटिंग मार रहा है। यू नेवर नो, दिस इज कॉम्पिटिशन। एंड यहाँ पे लोग सेल्फिश होते हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप कोई अनोखे नहीं हो, मेरा वाला फ्रेंड ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, नहीं करेगी, ये बहुत ही बकवास बातें हैं। पीपल डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ, वो सेल्फिश हो जाते हैं यहाँ पर। उनको पता है द कॉम्पिटिशन इज टफ, सीट लेना कठिन है, वो आपको क्यों अपने बराबर तैयार करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ए और जस्ट बी, दोनों में से कोई भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, दोनों के मन में चोर है, समझ रहे हो आप। तो आप एस्पिरेंट हो, आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप अपनी फ्रेंड से नहीं पूछ सकते यार तुम बताओ कैसे पढ़ते हो, मैं भी वैसे पढ़ लूँ, यार तुम बताओ कौन से रिसोर्सेज रखते हो, मैं भी वही रख लूँ, मैं भी कल वही किताब लेके आ जाता हूँ। आपको नहीं मालूम कि उसके पास 5 किताबें हैं, अगर उसने आपको एक किताब का नाम बता भी दिया तो क्या बड़ा बड़ा काम कर दिया। हो सकता है वो 4 किताबों से पढ़ता हो, उस एक किताब से पढ़ता ही नहीं है, वो उसके लिए सबसे बेकार किताब है, सबसे लेस प्रायोरिटी पे वो उसको रखता है, और उसने आपको दिखाई ही यही किताब है। तो प्लीज बी फोकस्ड। अगर आपको किसी से भी पूछना है तो प्लीज आस्क योर टीचर्स, पहला प्लीज आस्क फ्रॉम योर सीनियर्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड, या फिर आप मेंटरशिप सेशन ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी कोचिंग का समथिंग, कुछ भी। अपन अकेडमी अगर हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो ये काम तो मैं बड़े आराम से आपको कर दूंगी। मेंटरशिप सेशन मैं बहुत आराम से आपको बता दूंगी, आपको क्या कैसे क्या करना है, आपको कौन से पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, आप घबरा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर एंजाइटी हो रही है तो क्या करना चाहिए, मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ। यू आर अ स्टूडेंट एंड आई वॉज अ स्टूडेंट, हम इससे गुजर के आए हैं। अब मेरा सेल्फिश मोटिव यहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन कराना। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम योर टीचर, आई एम योर एजुकेटर, तो मैं चाहूंगी कि आप पढ़ के हमारा नाम रोशन करो, मेरा सेल्फिश मोटिव ये है। बट आपके बेस्ट फ्रेंड का सेल्फिश मोटिव क्या होगा, यार इसको थोड़ा कम बताओ, मुझे सिलेक्शन कैसे मिलेगा, नहीं तो समझ रहे हो। हर एक इंसान का सेल्फिश मोटिव होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कोई महान आदमी नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हर किसी का होता है, ठीक है, ट्रस्ट मी। मूविंग फर्दर, यू विल हैव अ गुड रिटेंशन कैपेसिटी। कम टाइम में पढ़ रहे हो, क्या बोला, एग्जाम की 1 नाइट बिफोर द एग्जाम, ठीक है, 1 नाइट बिफोर द एग्जाम एकदम से शक्ति आती है, सब कुछ याद एकदम जाके वहां पे वॉमिट करके आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी ये ट्राई किया है, क्या कभी ये ट्राई किया है कि जिस दिन पेपर दे के आए हो उसके 2 दिन बाद वही चीज याद करने की कोशिश करो, नहीं याद होता है। ये जो तुरंत वाली चीजें पढ़ी हुई होती है ना, ये आपके कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में होती है, ठीक है, आप इसको परमानेंट नहीं कर सकते, ये टेम्परेरी मेमोरी है, ये रैम है, ये रोम नहीं बन पाती है, ठीक। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि यहाँ पर थोड़ा सा गुड रिटेंशन कैपेसिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, सॉरी 4 से 5 महीने हैं, ठीक। अभी आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, तो आप रिवाइज अगर करोगे साथ साथ में, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में टाइम टेबल का बता दिया, तो अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से रिवाइज करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, यू विल गेट टू नो कि आपको रिटेन अच्छे से हो रहा है। क्योंकि सिर्फ पढ़ के किनारे रख पाना इज नॉट द सोल्यूशन, आपको यहाँ रिटेन करके वहाँ एग्जाम में परफॉर्म भी करना है, ठीक है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज इज कि याद रखो, चीज़ों को याद करने की कोशिश करो।
अब अगेन सबका तरीका अलग है, कोई होता है जो लिख लिख के याद करता है ना, नोट्स वगैरह बना के, कोई होता है ओरल पढ़ पढ़ के रख दिया। बट एक छोटे छोटे कुछ वर्ड्स वाले नोट जरूर बनाओ, जिससे कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर आपके पास रिवीजन का जब टाइम हो तो रिवाइज जब करो तो आपको ये नोट्स हेल्प करें, ठीक है। उस वक्त पे ये ना हो कि रीसेंट जजमेंट का पूरा PDF खोल के बैठे हैं, आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। नाउ अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आई बिलीव इज आपके पास लिमिटेड सोर्सेज डेफिनेटली रहेंगे। क्यों? आपको पता है टाइम कम है, तो सबसे पहले तो जो आप मोटी सी किताब जो देखेंगे आप उसको देख के घबरा जाएंगे। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप MP जैन तो कतई नहीं उठाएंगे, आप कहोगे ना भाई ये तो मुझे बर्बाद कर देगी। इनफैक्ट आप सिंपल सी जैन पांडे भी उठाने में आपको डर लगेगा, क्योंकि अच्छी खासी थिक बुक है। अब यहाँ पे आपको लगेगा यार मुझे ना कोई क्लास नोट्स मिल जाए, बहुत अच्छे होते हैं वो क्लास नोट्स, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके लॉ स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और किसी ने नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मेरे खुद के बनाए हुए क्लास नोट्स से काफ़ी मेरे सीनियर्स ने एग्ज़ाम दिया था, LLB के क्लास नोट्स पढ़ के उन्होंने यही क्लैट PG का पेपर दिया था एंड दे क्रैक्ड इन LLB, दे क्रैक्ड, ठीक है। वो बहुत ही सिंपल से रनिंग नोट्स होते हैं, बट हमको लगता है जब मुझसे मांगा गया तो मुझे लगा यार ये क्या मांग रहे हैं, क्या मैं अजीब सी हो रही थी कि नहीं यार क्या इनका क्या होगा इससे भला पढ़ के। बट नहीं, यू नेवर नो कब कौन से नोट्स कहाँ हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कंसाइज होते हैं। वहाँ पे आप एकदम टू द पॉइंट चीज़ें लिखते हो, वो टू द पॉइंट 2-3 क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए आपको क्या पता, ठीक। क्लास नोट्स ढूंढोगे आप, यहाँ पर कोचिंग नोट्स ढूंढोगे। अब मैं कहूँ यहाँ पे कोचिंग नोट्स तो देखो LLM के लिए क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट है कि उस टॉपिक पे आपके पास रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। जस्ट किसी भी नोट्स को मत पढ़ने लग जाना। अगर आपके पास कोई भी पहले से कोचिंग के नोट्स हैं, अगर वो पूरा किसी टॉपिक के बारे में कंटेंट देता है जिसमें फंडामेंटल्स प्लस आपके पास करंट जो जजमेंट्स आए हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो डेफिनेटली गो विद दोज नोट्स, ठीक है। बट अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ कहानी लिखी हुई है, गाथा लिखी हुई है, प्लीज यार उस पर मत जाना। टाइम बहुत कम है, प्लीज सही जगह इन्वेस्ट करो, ठीक। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अनअकैडमी ज्वाइन करो, अनअकैडमी का अचीवर्स बैच ज्वाइन करो भाई, मेरा रेफरल कोड यूज करो। मैं बता रही हूँ आपको, आई विल गाइड यू पीपल इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक्सपर्ट हूँ, बट मैं आपको और भी सब्जेक्ट में बहुत हद तक हेल्प कर सकती हूँ। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी आपको कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, और जब आप हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ पढ़ोगे, तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके लिए क्या होगा, आप लिमिटेड सोर्सेज जब लेके चलोगे तो हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक। नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज अगेन आपके लिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि पूरा ये जो जितनी बातें मैंने कही, ये तो कुछ बेसिक बेसिक बातें हो गई, मेजर तौर पर होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ भाई सही है मेरे लिए, ये सब बातें मेरे दिमाग में। आपको ये इनबिल्ट करना पड़ेगा कि ये एडवांटेज है। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पेपर देना है, तो अगर आप इन चीज़ों को अपना फोटे नहीं बनाओगे तो आप पेपर में बैठ नहीं पाओगे, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो समझो ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये सोच के इस पेपर में बैठो, और ये जितने मैंने 7 पॉइंट बताए इनको दिमाग में रख के, टाइम टेबल जो मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में उसको फॉलो करके, स्ट्रैटेजीज जो पीछे बताई हैं उसको ध्यान में रखते हुए बस लग जाओ। गाइज बी कंसिस्टेंट। अगर इन सब अपनी जर्नी को, क्लैट PG की जर्नी को आसान बनाना चाहते हो, तो ज्वाइन अवर ऑनगोइंग अचीवर्स बैच फॉर द क्लैट PG एंड अदर LLM एग्जाम्स। MSing10 मेरा रेफरल कोड आपको यूज करना है टू अवेल द डिस्काउंट। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 3 तरह के प्लान है, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स। आपको जो भी लगता है अप्रोप्रिएट आप चूज कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल फीस है यहाँ पर, नो कॉस्ट EMI पर अवेलेबल है। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस होंगी, वो भी डेली होंगी, जिससे कि आप इन क्लास डाउट सेशन वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लाइव टेस्ट और क्विजेस भी कंडक्ट कराए जाते हैं। इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है लेक्चर की। अगर आपको पूरा बैच ज्वाइन नहीं करना है, आप सिर्फ मेरे से पढ़ना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो फटाफट से इस QR कोड को स्कैन करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो बैच के हाइलाइट्स हैं वो ये है, मैं यहाँ पे कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवर करूंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। आपको स्केड्यूल लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरे क्लास में ये चीज़ मेन होती है। जब तक कि एक एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ जाता, मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ। ये मेरा अप्रोच है और मैं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। ऑफर्ड प्राइस चल रहा है 15,999 का। अगर आप ये कोड यूज करते हैं मेरा, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
जुलाई मॉक टेस्ट कैलेंडर, हम सबको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन है एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द मॉक, देन एंड देयर कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपके लिए जुलाई मॉक टेस्ट का कैलेंडर आया है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हर महीने आपके पास एक टेस्ट कैलेंडर आएगा अगर आप हमारा प्लस बैच ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देख लो यहाँ पे ये सिर्फ प्लस स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट अगर आप महीने में 3 भी दे रहे हैं जो हम कंडक्ट करा रहे हैं, बाकी आप और अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो आपके लिए अगर ये 3 भी अगर सिर्फ आपने दिया तो भी आने वाले टाइम पे कितना 12-15 मॉक टेस्ट आप दे दोगे एग्जाम होते होते तक। 12-15 मॉक अच्छे खासे होते हैं, समझ पा रहे हो आप? 12-15 मॉक बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये सुविधा चाहिए तो फटाफट से एनरोल करिए, अनअकैडमी के साथ जुड़िए और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग निकालिए। देखिए, स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस मैं अनअकैडमी पे कंडक्ट कराती हूँ हर ट्यूसडे और थर्सडे 6:30 बजे। अगर आप ये लेक्चर्स देखना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड और आपको यहाँ ऑलरेडी जो स्केड्यूल रिकॉर्डेड सेशंस पढ़े हैं वो मिल जाएंगे, प्लस आप अपकमिंग सेशंस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इफ यू हैवंट जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल येट, तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है, यू विल जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द बैच, रिगार्डिंग द कोर्सेज एंड होने वाले LLM एग्जाम्स, ठीक है। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर ऑल टुडे, ठीक है। आई होप ये सेशंस आपके लिए बेनिफिट रहा होगा, बिल्कुल बेनिफिशियल रहा होगा। जो लोगों के पास कम टाइम है, जिनको पेपर देना है और अभी तक फॉर्म अगर नहीं भरा है तो फटाफट से फॉर्म भर दो, तो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हुए नजर आओगे, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा सेशन, डेफिनेटली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।